मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, आज का दिन बड़ा गर्व का दिन है। और आज का दिन इसलिए गर्व का दिन है कि आज हमारे बिहार राज्य का 113वां बर्थडे कहा जाना गलत नहीं होगा। आज मेरा बिहार का 113 वर्ष खुद का बना हुआ हो गया है। मेरा बिहार पहले बंगाल से जुड़ा हुआ था। तो 22 मार्च आपको बता दूं कि 22 मार्च 1912 बिहार राज्य की स्थापना होता है। बिहार राज्य की स्थापना होता है। स्थापना 22 मार्च 1912 को होता है। बिहार इससे पूर्व पश्चिम बंगाल प्रांत में से जुड़ा हुआ था। पश्चिम बंगाल तो बिहार के बाद बिहार का कई ऐसे बिहार से अलग अलग राज्य बने। जैसे बिहार से अलग राज्य, जैसे आपको स्थापना 22 मार्च 1912 ये आपका बिहार राज्य का है। जिस राज्य से हम लोग हैं, बिहार से। बिहार हमें बहुत सारा बिहार का ऐसा इतिहास है जो हमें गौरवान्वित महसूस करवाता है। जैसे कि मान लीजिए बिहार एक ऐसे राज्य है जहाँ ऐसे ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिए हैं जो अपने देश दुनिया में नाम कमाने का काम किया है। जैसे बिहार में आपका अशोक जैसे महाराजा, अजातशत्रु जैसे महाराजा, बिंबिसार जैसे महाराजा और सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिबा में जन्म हुआ। और ये जो धरती है गौतम बुद्ध की बिहार की धरती है, महावीर की धरती है और आजाद भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है। तो हमारे बिहार में ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिए हैं। ये आपका बेगूसराय रामधारी सिंह दिनकर की धरती है, बिहार की धरती। विद्यापति की धरती है आपकी बिहार की धरती। तो बिहार की धरती में बहुत ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया है जो हमें गौरवान्वित करते हैं। बिहार में ये कैसे हैं, गया से आपको जिसका नाम है दशरथ मान जी, जिसने पहाड़ों को से अपना रास्ता निकालने का काम किया। ये भी हमारे लिए एक गर्व की बात है। तो बिहार में ऐसे ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ है जो हमें गौरवान्वित महसूस करवाता है और उसी बिहार से हम आते हैं। तो मैं बिहार के बारे में कुछ चर्चा कर रहे थे और बिहार का 113वां स्थापना दिवस है। जैसे स्थापना 22 मार्च 1912 बिहार स्थापना दिवस है। तो बिहार के इतिहास के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका स्थापना है 22 मार्च 1912 और ये 113वां स्थापना दिवस है। कौन सा है? 113वां स्थापना दिवस। 113वां स्थापना दिवस 2025। ये 2025 जो है 22 मार्च 2025 113वां स्थापना दिवस आपका ये बिहार का है। तो हम लोग बिहार के बारे में जाने, बिहार की धरती की गौरव महापुरुष के बारे में जाने। बिहार जो है आधुनिक बिहार का वास्तुकार, आधुनिक अगर बिहार का वास्तुकार की बात किया जाता है, आधुनिक बिहार का वास्तुकार, बिहार का वास्तुकार की अगर बात किया जाता है, इसमें आता है आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिहार के वास्तविक आधुनिक बिहार का वास्तुकार कहा जाता है। वास्तुकार कहिए या जनक कहिए, वास्तुकार कहिए या जनक कहिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार आने वाला प्रथम जो अंग्रेज थे, हम लोग बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार आने वाला कहिए या पहुंचने वाला कहिए, बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज की अगर बात किया जाए, प्रथम अंग्रेज
उसका नाम था राल्फ पीच। ये राल्फ जो पीच है ये अकबर के दरबार में भी आया था। बिहार आने से पहले उसने अकबर के दरबार में आया था। ये जो राल्फ पीच है सर्वप्रथम आया था अकबर के दरबार में। किसके दरबार में आया था? अकबर के दरबार में आया था 1585 ईस्वी में अकबर के दरबार में आया था। और बिहार अगर आने वाली बात किया जाए तो ये बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज थे। कौन? राल्फ पीच। और आधुनिक बिहार का वास्तुकार आप जनक डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह को कह सकते हैं। और तो ये है आपका। इसके आगे आपका हम लोग जैसे सिख के 10वें गुरु, सिख के 10वें सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिबा में ही होता है। पटना में ही होता है। और आपका अशोक, उसके बाद आपका अजातशत्रु, बिंबिसार, अजातशत्रु, बिंबिसार, अशोक, अजातशत्रु, बिंबिसार। उसके बाद आपका चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, ये सारे इतिहासों से भरा पड़ा मेरा बिहार है। और बिहार का जो धरती है एक शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। जिसे नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, यहाँ पर विदेशों से बच्चे पढ़ने के लिए आया करते थे। इसलिए बिहार हमेशा एक भारत देश का अभिन्न अंग रहा है, जो हमें बिहार वासी होने के लिए गौरवान्वित महसूस करवाता है। और मैं अभी बता रहे थे कुछ इतिहास है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ दहेज के रूप में, थोड़ा गौर कीजिएगा, एक बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जो दहेज के रूप में पाकिस्तान और अफगानिस्तान को ले लिया था। आप कहिएगा कि सर जी क्या बोले कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो बिहार है दहेज में ले लिया। तो मैं इस पर एक कहानी बताने जा रहा हूँ। ये कहानी है आपका 326 ईस्वी के, जिस समय यूनान के राजा सिकंदर जब भारत पर आक्रमण करने के लिए आए थे, उस समय बिहार में शासन था चंद्रगुप्त मौर्य का जो सेनापति था वह चाणक्य थे, जो अपने बुद्धियों के दम पर, अपने बुद्धि और विवेक और चाणक्य नीति के दम पर और व्यास नदी को मजबूर पार करने के लिए वापस भेजने का काम किया। उसी का सेनापति सिरकुस निकोटर ने चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध करने का प्रयास किया। और युद्ध में पराजित होने के बाद वह क्या किया, अपनी बेटी हिलना को चंद्रगुप्त मौर्य से शादी कर देती है। और शादी कर देने के बाद क्या होता है, वो अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो होता है वो दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता है। तो मेरा ऐसा बिहार है जो दहेज में पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी ले चुका है। तो बिहार, इसलिए हम बिहारी हैं और इस बात पर मुझे गर्व है कि हमारे बिहार ने हमें बहुत कुछ दिया है। इसी के साथ मैं अपने बिहार का इतिहास बताया और मुझे गौरवान्वित करवाता है। 113वां स्थापना दिवस पर मैं अपने बिहार वासियों को
शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूँ।